यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हम कौन कौन से डिटर्मिनर्स कर रहे हैं, ए, एन और द। डिटर्मिनर्स क्या होती हैं? जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को फिक्स करती हैं। ठीक है, उसके लिए स्टार्टिंग में हम कौन कौन से करें, अ, एन, द। अब ये जो द है, इसको देखो, द बोलना है, दे बोलना है या फिर डी बोलना है। इन तीनों का यूज किस तरह से करना है आपको देखिए। अगर तो हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड, जिसको हिंदी में हम व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट। अगर तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है हमारी साउंड, तो हम द का यूज करते हैं, इसको द बोलते हैं, THE को। ठीक है, रेड मार्कर दिखाई कम दे रहा है क्या? और अगर ये वाउल साउंड A, E, I, O, U, इस साउंड, देखो मैं लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, उससे स्टार्ट होता है, तो ये वाला दी यूज होगा। जैसे कि मैं कहूँ एप्पल, ठीक है। अब ये वाली साउंड कौन सी है? वाउल साउंड है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? दी एप्पल। और अगर ये है तो हम इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो उससे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी बेस्ट, इसको बोला जाएगा दी। वाउल से पहले इसको बोला जाएगा दी एप्पल, दी बेस्ट। ठीक है, जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है ना, हम बोलते हैं दी मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अभी ध्यान में रहेगा, कहाँ द, दी और दी आएगा। ये दी तो बहुत ही कम यूज होता है क्योंकि सुपरलेटिव के साथ ही होता है। इसकी जो छोटे वाली मात्रा है, दी एप्पल, दी एंड, ठीक है, तब हम इस दे का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ द का यूज करते हैं। वर्ड सेम है बट इसके प्रोनाउंसिएशन का तरीका है जो वही थोड़ा सा चेंज है। अब आगे देखते हैं हम इनके यूज, कहाँ पे कौन सा यूज होता है। देखिए बेटा, स्टार्टिंग से ही आप लोग पढ़ते आए हो कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें टोटल 26 लेटर होती हैं, A to Z। ठीक है, जिसमें से 5 वाउल्स होते हैं। हाँ जी मैडम, ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इन वाउल्स के साथ किसका यूज होता है? एन का। जी नहीं, ये हमने गलत पढ़ा। वाउल साउंड के साथ एन का यूज होगा। ठीक है, और जो ये 5 वाउल्स को निकाल के, कौन कौन से 5 वाउल्स? A, E, I, O, N, U, ये 5 वाउल्स हैं। इन वाउल्स से पहले, वाउल की साउंड से पहले, और अगर वो सिंगुलर है तो, क्योंकि ए और एन जो हैं ये दोनों ही किसके साथ यूज होती है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ यूज होंगे दोनों ही। बट अगर वाउल साउंड आ रही है उस नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो हमें किसका यूज करना है? एन का। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट मीन्स हिंदी में हम जिसको व्यंजन कहते हैं, तो व्यंजन साउंड, व्यंजन की आवाज अगर आ रही है तो हमें किसका यूज करना है? अ का। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा आई हैव डैश एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ साउंड है, हमने एन का यूज किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी, यहाँ यू आया है। स्टार्टिंग में देखने में हमें क्या लग रहा है? यू, और इन वाउल्स में भी यू है। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि इन वाउल्स को नहीं देखना है, हमें इनके साउंड को देखना है, इनकी आवाज को देखना है कि इनकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अब यूनिवर्सिटी में य की साउंड देता है ये, ठीक है, यू की साउंड देता है य, तो ये साउंड आवाज किसकी है?
व की साउंड है वाई की, वाई ये साउंड देता है। यू तो सिर्फ ऊ की मात्रा वाली साउंड देगा, तब वो स्वर माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्वर की साउंड नहीं दे रहा है, हम इससे पहले क्या लगाएंगे, अयूनिवर्सिटी, यूनिटी। इसी तरह से यूनिटी, इसमें भी य की साउंड दे रहा है। यूनिकॉर्न, एनिमल है ना, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, अ का यूज करेंगे। ठीक है, बट कॉन्सोनेंट, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है, देखिए एक और वर्ड आपको बता रही हूँ, पहले भी मैंने बताया था, YEAR, इससे पहले क्या आएगा, अ आएगा या फिर एन आएगा। बहुत से लोग इसको बोलते हैं ईयर, ईयर, ये वाला प्रोनाउंसिएशन बोलते हो आप, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्या बोलना होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यो, इसमें लास्ट में भी ये अ की साउंड देता है। अब ये य है और यहां हमें किसका यूज करना है, य के अकॉर्डिंग अ। क्लियर, अब दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सोनेंट में अगर मैं कहूं बिग एप्पल, बिग एप्पल, अब देखो यहाँ एप्पल से पहले एन यूज किया है, यहाँ मैंने बिग एप्पल लिखा है तो इससे पहले मैं अ यूज कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि मैडम बड़े एप्पल से पहले अ और छोटे एप्पल से पहले एन, नहीं, क्योंकि यहाँ वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवल साउंड से, और यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही है, बी कॉन्सोनेंट साउंड से, जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर तो दोनों ही है। अब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो रही है ना, इसलिए हमने किसका यूज किया है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। She went on by, he went by बस, वो स्कूल से गई, स्कूल बस से गई। सेकंड है राजू एट अनियन, he is honest boy। Fourth, I visited place। अब देखिए, she went by बस, अब देखिए बी है, बी कौन सी साउंड दे रहा है हमें, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, आप लोग फिल करके बताओगे मुझे। ठीक है, सेकंड, राजू एट डैश अनियन, राजू ने एक प्याज खाया। अब ये साउंड किसकी दे रहा है, हम इस ओ को देख के नहीं, बल्कि इसकी साउंड को देख के लगाएंगे, अनियन। ठीक है, अब अनियन में अ साउंड किसकी है, वाउल की है, तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। देखो HONEST, स्टार्टिंग तो एच से हो रही है, एच को अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है तो हमें अ लगाना चाहिए, बट नहीं। देखिए ये साउंड किसकी दे रहा है हमें, ऑनेस्ट, ये साउंड किसकी दे रहा है, ओ की। एच तो यहाँ साइलेंट है, साउंड ओ की दे रहा है ना, तो ओ की साउंड है तो ये क्या है, वाउल है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन। आई विजिटेड डैश हिस्टोरिकल प्लेस। अब देखिए यहाँ ऐसा जो सेंटेंस है ना, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको आप हिस्टोरिकल भी बोल सकते हो और हिस्टोरिकल भी बोल सकते हो। आपको काफी अजीब लग रहा होगा जब मैं इसको हिस्टोरिकल बोल रही हूँ तो, ठीक है। अगर इसको हिस्टोरिकल बोल रहे हो तो आप का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप इसको हिस्टोरिकल बोल रहे हो आप एन का यूज कर सकते हो। ग्रामर में दोनों ही सही हैं, ठीक है।
जो एंशियंट इंग्लिश थी उसमें अ ही कंसिडर किया जा रहा था, बट जो न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज हैं उसमें इसको हिस्ट्रिकल मान के एन भी कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। जैसे हॉर्स है, अब ये हमेशा मत सोच लेना कि एच के साथ ओ आ जाता है तो ये अ की साउंड ही देता है, नहीं, हॉर्स में किसकी साउंड दे रहा है, ये एच की साउंड दे रहा है। तो यहाँ हमें हॉर्स के लिए किसका यूज करना है, हॉर्स में साउंड कौन सी दे रहा है, एच की, तो हमें क्या यूज करना है, क्लियर।